वेलकम, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम नींबू की कलम को ग्रो करने वाले हैं, वो भी संतरे की मदद से, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक करेंगे हम इसको ग्रो। और साथ ही साथ हम आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक देंगे जिसकी मदद से आप अपने बाग बगीचे में या आप अपनी टेरेस गार्डन में आप किसी भी चीज़ को अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या किया है जिसके कारण हमारा पौधा अच्छी तरह से इस तरह से ग्रो किया है। और साथ ही साथ हम इसमें बताएंगे कि आपको रूट को किस तरह से ग्रो करने के लिए पानी में क्या मिलाना है। साथ ही साथ खाद में, मिट्टी में आपको क्या क्या उर्वरक देना है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको कौन से टेम्परेचर में इसको रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा नींबू का पेड़ है जो कि अभी फला हुआ है। इसी की हम कलम काट के ले जाएंगे और इसी को हम ग्रो करेंगे। तो जो हम कलम ले रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल पतली सी डाल काट ली है कलम के लिए। उसके बाद हम इसका ऊपरी सिरा काट देते हैं और बारी बारी से हम इसके पूरे कांटों को काट देते हैं। एवं इसकी सभी कॉपरों को हमने यहाँ पे काट के निकाल दिया है कटर की मदद से। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे दोस्तों कुछ इस तरह से करीब 1 इंच आपको इस तरह से इसका छील लेना है, जिससे कि अपनी जो नींबू की कलम है इससे अच्छी तरह से रूट निकलेंगी, जड़ निकलेंगी और अच्छी तरह से यहाँ पे हमारी डाल है जो ग्रो करेंगी। दोस्तों, आपको बारी बारी से इस तरह से अच्छी तरह से इसको छील लेना है और एक्स्ट्रा वाला जो भाग है उसको काट लेना है। उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेना है, जिसमें इसमें कोई भी जर्म्स ना रहे। उसके बाद आपको एक संतरा लेना है जो कि पानी में अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको इसको कुछ इस तरह से काट लेना है संतरे को, जिससे कि हम यहाँ पे अपनी कॉपर को यहाँ पे घुसा पाएँ। उसके बाद दोस्तों, आपको कॉपर को इस तरह से इसमें रख देना है। डिस्पोजल या कांच की गिलास ले लेनी है, उसमें आपको इसको कुछ इस तरह से रख देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें पानी डालना रहेगा। तो आपको पानी साधारण पानी नहीं लेना है दोस्तों, आप उसमें एलोवेरा जेल मिला सकते हैं और उसमें आप नीम ऑयल को भी मिला सकते हैं, जिससे कि इसमें जब जड़ निकलेंगी तो जड़ों में कोई भी फंगस नहीं लगेगा और जड़ें अच्छी ग्रो करेंगी। जो एलोवेरा का जो इसमें हमने जेल मिलाया हुआ है दोस्तों, उससे ये होगा कि इसमें जड़ निकलती है, नहीं तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि पानी में और संतरे में जड़ निकल आए। तो जो जड़ निकलेंगी दोस्तों, उसका कमाल सिर्फ यही रहेगा कि उसमें हमने एलोवेरा जेल मिलाया है। उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरह से ढक के रख दिया है। तो दोस्तों, ढक के रखने का कारण यही रहता है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और आप चलिए देखते हैं 1 हफ्ते बाद इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों, हम 1 हफ्ते बाद यहाँ पे आ गए हैं और आप इसको हम खोल के देखते हैं कि हमारी जो कॉपर है, जो हमने कलम लगाई हुई, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। जो दोस्तों इसका टेम्परेचर रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस करीब रहा हुआ है। तो उस टेम्परेचर में और जो हमने वाटर में एलोवेरा जेल अप्लाई किया हुआ था, उसका आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसमें अच्छे से कॉपर निकल आई हैं। तो दोस्तों, कॉपर इतनी अच्छी निकलने का एक ही कारण है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण भी अच्छी तरह से होता रहा है, क्योंकि हमने जो ट्रांसपेरेंट कपड़ा यहाँ पे इसको ढकने के लिए यूज किया था, उससे हल्की हल्की सूर्य की किरणें भी आ रही थी, इसमें नमी भी बनी हुई थी। और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर मेंटेन के साथ साथ हमने इसमें नीम ऑयल मिलाया था, जिससे कि इसमें जब छोटी छोटी जड़ आ रही थी तो उसमें फंगस नहीं लगा और एलोवेरा जेल की मदद से इसमें अच्छी तरह से जड़ें निकल आई हैं। तो अब चलिए हम इसको अच्छे से धुल लेते हैं। धुलने के बाद दोस्तों, हम इसकी जड़ निकाल के दिखाएंगे आपको किस तरह से इसकी जड़ें निकली हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आप इसकी जो कॉपर हैं कितनी अच्छे से निकली हैं और बिल्कुल ये मक्खन की तरह मुलायम मुलायम आपको कॉपरें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब इसकी हम जड़ आपको निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर तक पानी में आ गई थी और इसमें कितनी अच्छे से जड़ें ग्रो करी हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर नेचुरल जो जड़ ग्रो होती हैं वैसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन में हुई है। बट नीचे डिस्पोजल था तो नीचे की तरफ ज़्यादा जड़ ना बढ़कर आजू बाजू की सारी ज़्यादा बड़ी हैं। जो हमारी कॉपरें हैं दोस्तों, बिल्कुल मक्खन की तरह नई नई कॉपरें हैं। ये दोस्तों ज़्यादा मुलायम इसलिए है क्योंकि इसमें सीधी धूप की किरणें तेज वाली नहीं पड़ रही हैं, जिसके कारण यह अभी ज़्यादा धूप को नहीं सह सकती। तो अभी हम इसको न्यूनतम टेम्परेचर में ही रखेंगे, हल्की हल्की छाँव में ही इसको रखने वाले हैं कुछ समय के लिए। तो चलिए अब इसकी हम प्लांटेशन कर देते हैं। तो हमने इसमें मिट्टी पहले से ही भर के रख ली है। तो दोस्तों, इस मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पे आप गोबर की खाद का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ना ही सिंपल रूप से गोबर की खाद लेना है, ना ही वर्मी कंपोस्ट लेना है, आपको मिट्टी के साथ उसका मिक्सचर जरूर बनाना है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं था तो हमने इसमें मिट्टी को अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी यूज करेंगे, जो कि आगे हम आपको बताएंगे।
तो दोस्तों हमने मिट्टी को यहाँ पे बराबर कर दिया है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस पे हम रेतीली सी मिट्टी ले रहे हैं, उसका कारण है कि यही है कि जब हम इस पे वाटर अप्लाई करेंगे तो वाटर में हम नीम ऑयल का भी इस पे अप्लाई ज़रूर करेंगे तो वो सीधे नीचे जड़ों तक पहुंच जाए, इसलिए हमने यहाँ पे रेतीली मिट्टी ली है। और साथ ही साथ जो हम इस पे गोबर की खाद का यूज करेंगे तो उसका जो रस रहेगा खाद का वह नीचे तक पहुंचता रहे, इसलिए हमने हल्की सी रेतीली मिट्टी को यहाँ पे यूज किया है। और ऊपर की हम वर्मी कंपोस्ट को और गोबर की खाद को चेंजेस करते रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमने हल्का सा पानी और दे दिया। उसके बाद दोस्तों अब हम इसकी अच्छी तरह से हम सिंचाई कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारी कॉपरें अभी इतनी नाजुक हैं कि अभी ये वाटर की ड्रॉप को ज़्यादा सह नहीं सकती, क्योंकि अभी ये बिल्कुल मुलायम है। तो हम इसको अच्छी तरह से धुल देते हैं इनकी कॉपरों को। उसके बाद दोस्तों हम इसको फिर से छोड़ने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों हमने इसकी अच्छी तरह से सिंचाई जैसे कि आप देख सकते हैं कर दी है, जो कि हमारा पानी नीचे तक पहुंच रहा होगा। अब हमने इसकी पूरी सिंचाई कर दी है। अब हम इसको कुछ दिनों के लिए दोस्तों छोड़ देंगे, लेकिन उसके पहले आप इसकी कुछ फुटेज और वीडियो जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों 2 महीने बाद हमारा पौधा कुछ इस तरह से ग्रो किया है। आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से नींबू के छोटे छोटे से फल आ गए हैं। और साथ ही साथ जो कॉपरें बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम थी, जो पानी की ड्रॉप को नहीं सह रही थी उस समय, वो अच्छी तरह से मुलायम से अब कठोर की तरह हो गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस पे आप देख सकते हैं कुछ नींबू भी फल चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस पे जो 2 महीने का समय लगा, और आप कमेंट करके कहेंगे कि सर 2 महीने में इतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकता, तो उसका कारण भी मैं बता देता हूँ कि हमारा पौधा क्यों ग्रो किया है। तो दोस्तों ग्रो करने का कारण इस पे एक ये है कि जो हमने इस पे दोस्तों पानी अप्लाई करते रहे हैं, वह हम साधारण सिंपल पानी अप्लाई नहीं करते रहे हैं, वह हम गौमूत्र का यूज करते रहे हैं। हमने सिंपल पानी बिल्कुल भी नहीं दिया है। एक दिन छोड़ छोड़ कर हमने इस पे एलोवेरा जेल का भी इस पे पानी में स्प्रे किया है, और साथ ही जड़ों पे भी अप्लाई किया है। और साथ ही साथ दोस्तों इस पे हमने नीम ऑयल का छिड़काव लगातार करते रहे हैं, जिससे कि दोस्तों इस पे कोई भी कीट नहीं आए हैं, कोई भी फंगस नहीं आया है। और नीम ऑयल का स्प्रे करने से आपको एक फ़ायदा और मिलता है कि हमारे जो मित्र कीट होते हैं वह नहीं मरते हैं, और हमारे जो फलों में पर परागण की क्रिया है वह बहुत ही अच्छी तरह से होती है। तो दोस्तों हमारा पौधा 2 महीने में इतना अच्छा ग्रो किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दें, जैसे कि हमने वीडियो शुरू में बोला था कि हम इस पे आगे चल के वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का भी यूज करेंगे। तो दोस्तों मैंने गोबर की खाद का इस पे यूज नहीं किया हूँ, और ना ही मैंने इस पे वर्मी कंपोस्ट का यूज किया हूँ, बल्कि उस खाद को मैंने पानी में घोलकर उस कचरे को निकाल दिया। और खाद से जो रस निकला पानी में घोलने से, उस रस को मैंने यहाँ पे पानी के रूप में, इसकी सिंचाई के रूप में यूज किया है, जिससे कि दोस्तों ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। तो दोस्तों इस पे जो मैंने रेतीली मिट्टी भरी थी उसका भी एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट मुझे मिला है, कि वह ये है कि जब मैं इस पे एक खाद वाला पानी का डोज दे रहा था तो वह सीधे नीचे जड़ों तक जाता था, और एक दिन में ही वह पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता था, नीचे तक चला जाता था। और दूसरे दिन की सिंचाई में मैं फिर से इसमें खाद वाले पानी का, नीम ऑयल का और एलोवेरा जेल का फिर से मैं इसमें डोज दे देता था, जिससे कि दोस्तों इसकी जो बढ़वार है बहुत ही तेज हो गई है। और कुछ समय के लिए मैंने इसे बड़े पेड़ के नीचे रख दिया था, जिससे कि जब इस पे अच्छे से फूल आए थे तो पर परागण अच्छे से हो गया, इसमें अच्छे से फल लग गए हैं।